नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है कि किस महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है और ये पहली महिला होंगी। तो इनका नाम था शिवांगी सिंह। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक था और आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया भी है। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि काफी हद तक इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यूएस की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में देश के कितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है। क्यूएस की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 में अभी हाल ही में टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर भारत के 2 इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वो 2 कौन कौन से हैं? एक तो है आईआईएम अहमदाबाद और दूसरा है आईआईएम बेंगलोर। ठीक है, जो अहमदाबाद है इसकी रैंकिंग आई है 31वीं और आईआईएम जो बेंगलोर है उसकी रैंकिंग जो आई है वो आई है 35वीं। ठीक है, हालांकि पिछले साल से इनकी रैंकिंग गिरी जरूर है। लास्ट टाइम इनकी रैंकिंग अच्छी थी, जैसे 31 से वो पिछले साल आपका 26 नंबर पे हुआ करता था, लेकिन फिलहाल जो है इनकी रैंकिंग फिर भी टॉप 50 में तो आई ही आई है। ठीक है, तो और एक कोलकाता और है वो 51वें नंबर पे आया है। ठीक है, मतलब टॉप 100 के अंदर शामिल कह सकते हो उसका नाम आप। अच्छा, आप यही कहें कि दुनिया में नंबर 1 कौन सा है, तो दुनिया में नंबर 1 फ्रांस का HEC है, पेरिस के अंदर ही। ठीक है, और नंबर 2 पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, नंबर 3 पे इंपीरियल कॉलेज बिजनेस स्कूल है यूके का है, और नंबर 4 पे जो है आप चलो नंबर 3 ही याद कर लीजिएगा, काफी है। टॉप 3 याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इतना काफी है हमारे। PDSA ने कंबोडिया में लैंडमार्क ढूंढने के काम में लगे एक अफ्रीकी चूहे मगावा को ब्रेवी अवार्ड के तहत कौन से मेडल से सम्मानित किया है? तो इस अफ्रीकी चूहे को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। वैसे ये मेडल देने की शुरुआत 2002 में हुई थी और तब से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ ये कुत्तों को ही अवार्ड मिला है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चूहे को, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, इसको ये अवार्ड मिला है। किसके थ्रू दिया गया है? पीपल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स। ठीक है, इसके लिए ये अवार्ड। अब ये अवार्ड जो है इसको मिला तो है, पर ये क्यों मिला है? ये मेडल, गोल्ड मेडल क्यों दिया है इस चूहे को? क्योंकि मगावा इस समय कंबोडिया में काम कर रहा है और केवल 30 मिनट के अंदर ही एक टेनिस कोर्ट के बराबर इलाके में सर्च कर सकता है ये। और अगर यही काम मेटल डिटेक्टर के साथ में किसी आदमी से करवाया जाए तो उसे लग जाते हैं 4 दिन। मगावा ने अब तक 39 से ज्यादा लैंडमाइन डिटेक्ट किए हैं और के अलावा बहुत सारी जो है आपकी सुरंग वगैरह है उसको, उनके बारे में पता लगाने में मदद की है। और इसी तरीके से 1,41,000 वर्ग मीटर, लगभग 2 फुटबॉल मैदान के जितनी जगह जो है उसमें साफ सफाई करवाने में भी जो है मदद करवाई है इस मगावे ने। और इसी वजह से जो है इसे हीरो रैट की वजह से इसका नाम शामिल हुआ है। इसको अभी हाल ही में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डिजाइन और फैशन की विश्व की किस मशहूर हस्ती को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सलाहकार नियुक्त किया है? डिजाइन और फैशन की विश्व की मशहूर हस्ती को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सलाहकार नियुक्त किया है। इनका नाम है सुनील सेठी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? KVIC के रूप में पुकार सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और सेठी जो हैं ये सुनील सेठी, ये भारत और विदेश में खादी के प्रचार और प्रसार के लिए काम करेंगे और के साथ साथ तैयार कपड़ों के क्षेत्र में न्यूनतम डिजाइन जो है उसके बारे में भी आयोग को सलाह देंगे कि किस टाइप का नया डिजाइन हो सकता था। ठीक है, इससे पहले सुनील सेठी जो हैं ये तो सुनील सेठी तो अब बने हैं सलाहकार, इनसे पहले थी रितु बेरी। ठीक है, वो सलाहकार थी। इनका कार्यकाल अभी हाल ही में समाप्त हो गया है, इस वजह से बने हैं सुनील सेठी। और KVIC जो है यानी कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? श्री विनय कुमार सक्सेना।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 27 सितंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? तो 27 सितंबर को दुनिया भर में दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। घूमना फिरना भला किसे नहीं पसंद होगा? दुनिया में हर एक कोई व्यक्ति होगा जिसे घूमना फिरना बिल्कुल पसंद होगा। अभी हाल ही में मैं भी घूम फिर के आंड के आया हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, मूड फ्रेश हो जाता है। ठीक है। और इस बार पर्यटन दिवस की थीम क्या रही थी? इस बार थीम थी कि ग्रामीण विकास, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। पर्यटन और ग्रामीण विकास जो है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर युवाओं को पर्यटन के अंदर रोजगार उत्पन्न करवाना ही इस दिवस का थीम था। और सबसे पहली बार इसे 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1980 के अंदर जो है 27 सितंबर को पहली बार पर्यटन दिवस मनाया गया। मतलब 1980, 27 सितंबर 1980 से लगातार तब तक मनाते ही आ रहे हैं। वैसे इसकी शुरुआत 1970 के अंदर ही कर दी गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा बना है दुनिया का? ऐसा ये पहला ही देश है। देखिएगा, अब तक हम लोग आइडेंटिफिकेशन से बायोमेट्रिक्स का यूज करते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक्स की जगह जो है फेशियल आइडेंटिफिकेशन करने वाला देश दुनिया का पहला बना है सिंगापुर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अभी भी जो है जैसे टैक्स ऑफिस है, बैंक है, उन जगह पे जो है सिंगापुर के अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है और आने वाले टाइम में हर जगह पे इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा सिंगापुर के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? जसवंत सिंह का अभी हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 3 जनवरी 1938 को इनका जन्म हुआ था। 27 सितंबर 2020 को जो है इनका निधन हो गया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश, रक्षा, वित्त जैसे मंत्री के रूप में काम कर चुके थे। इन्होंने ही जो है आपका एक कंधार में विमान हाईजैक मामला हुआ था, उस टाइम पे इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। एक्चुअल 21 साल पहले 24 दिसंबर 1999 की बात है, तब नेपाल की राजधानी काठमांडू में दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 का अपहरण कर लिया गया था और विमान को अमृतसर, लाहौर और दुबई में रुकने के बाद में इस विमान को अफगानिस्तान के कंधार में ले जाया गया और 31 दिसंबर तक इस विमान को कंधार एयरपोर्ट पे ही खड़ा रखा था और तब तालिबान का कब्जा था वहां पे। और यात्रियों में जो है एक अहमद जरगर और अहमद उमर सैयद शेख और मौलाना मसूद अजहर शामिल थे और जसवंत सिंह ने ही इन आतंकियों को कंधार जो है लेके गए थे। उसके बाद में जो है ये समझौता हुआ था, या यूं कहिएगा आप लोग उस कंधार हाईजैक में इन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी उस टाइम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 28 सितंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 28 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस, एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को टीबी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व डेंगू निरोधक दिवस 10 अगस्त को होता है और राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपका 16 मई को, राष्ट्रीय वाला। और विश्व डेंगू निरोधक दिवस जो होता है वो 10 अगस्त को होता है आपका। रेबीज आप सभी को पता है कुत्तों से, बंदर से, बिल्ली से फैल सकता है। ठीक है। वायरस जनित एक रोग है आपका। ठीक है। जिसमें कुत्तों को एक जैसे पानी से डर लगता है, उस वैसे ही इंसानों को फिर पानी से डर लगने लग जाता है। हाइड्रोफोबिया टाइप से आप कह सकते हो जाता है। एक दिमाग में भी थोड़ा फर्क सा हो जाता है। ठीक है। दिमाग भी ठीक ढंग से काम नहीं करता है जब रेबीज हो जाता है। तो हाल ही में किस मशहूर शेफ की किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल किताब जो है ये लिखी है? कौन से मशहूर शेफ है जिन्होंने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक किताब जो है लिखी है? तो इनका जो नाम है, इनका नाम क्या है आपका? विकास खन्ना। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इन्होंने अपनी किताब खाने खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में इस किताब में लिखा है। इस किताब को 2021 में जारी कर दिया जाएगा सभी लोगों के लिए और इस किताब के लिए अक्टूबर 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी इस किताब के लिए विकास खन्ना को सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस, वर्ल्ड राइनो डे जो है वो कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इस प्रजाति के संरक्षण के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है और भारत में कांजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में, वहां पे एक सींग वाले गैंडे रखे जाते हैं। बहुत ही फेमस है वो जगह। ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में एक मिसाइल है जिसका नाम है अभ्यास मिसाइल। इस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास इसका जो है इस पूरा नाम है, इसका सफल प्रशिक्षण हुआ है इसका। और इस हाई स्पीड ड्रोन के माध्यम से हथियार प्रणाली के अभ्यास के दौरान जो है वो मिसाइलों द्वारा टारगेट किया जा सकता है। मतलब यूं समझिएगा कि भारत का एयरक्राफ्ट सिस्टम, भारत की रक्षा प्रणाली इस मिसाइल के तहत काफी हद तक मजबूत हो जाएगी। बात डीआरडीओ की है तो डीआरडीओ मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिएगा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958 को हुई है। डीआरडीओ डे कब मनाते हैं? 1 जनवरी को डीआरडीओ डे मनाया जाता है। बलश्य मूलम विज्ञानम डीआरडीओ का मोटो है, ठीक है। और डीआरडीओ के चेयरपर्सन का नाम जी सतीश रेड्डी है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इतने ही थे आज के क्वेश्चन। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मोक्ष क्लश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दी है? पंजाब, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। बताइए विस्तार से इस योजना के बारे में आप लोग, ठीक है। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।